नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के मेरा वीडियो गणित मॉडल सेट का पहला वीडियो है। इस वीडियो में गणित का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपका एडवांस से दिया गया है, तो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एडवांस मैथ पे ज्यादा फोकस करेंगे, और जो आईटीआई और पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो एडवांस के साथ साथ आपका कॉमर्शियल पर भी फोकस करना होगा। क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक में 2 साल से आपका लगातार एडवांस मैथ ही पूछे जा रहे हैं। कॉमर्शियल आपका 2 साल से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, तो आप पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट ज्यादातर एडवांस मैथ पे फोकस करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को सीखिए कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √3 के पावर 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 5 होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो √3 के पावर 5 गुना 9 के पावर 2 बराबर 3 के पावर n गुना 3√3 में n का मान है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें आपका n का मान पूछा है, तो ये 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका जो है n के बराबर होगा। तो n के मान कोई 4 ऑप्शन में से किसी एक को मान लीजिए। मान लेते हैं कि हम n का बराबर जो आपका होगा 5 होगा, यानी कि n बराबर हम ऑप्शन बी को 5 को माने हैं, और हम जहां जहां n है वहां पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यदि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है तो जो हम n का मान माने हैं वो आपका सही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर √3 के पावर 5 है, यानी कि √3 गुना इस 5 वर्ग करेंगे। जब उसको 5 वर्ग करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि 9 गुना √3 होगा, ठीक है। और गुना 9 के पावर 2 है, यानी कि 9 9 कितना होगा 81 होगा, बराबर यहाँ पर 3 के पावर n है, तो n बराबर हम कितना 5 माने हैं, तो 3 गुना इस तरह हम 5 बार करेंगे। इसको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कितना इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो 81 गुना कितना लिखेंगे दोस्तों, सॉरी 81 होगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 तिया 9 9 ये कितना होगा 9 9 81 हो गया, और 81 गुना 3 यहाँ पर होगा। 3 तिया 9 2 2 4 और 1 5, 81 गुना 3 और गुना 3√3 हो गया। यहाँ 81 से 81 कट गया, तो यहाँ पर बच गया क्या 9√3 बराबर 3 तिया 9√3। देखिए दोनों आपका LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। कब बराबर हुआ, जब हम n का मान ऑप्शन बी पुट किए तब LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करिएगा तो आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा किसके बराबर है। इस क्वेश्चन में भी देखिए यह जो आपका दिया गया LHS दिया गया है और RHS का मान आपसे पूछा गया है कि RHS का मान क्या होगा। कोई ऑप्शन वाला जो एक होगा वो RHS होगा। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों कि त्रिकोणमिति का इस तरह का क्वेश्चन यदि मिले जिसमें LHS दिया हो और RHS का मान ज्ञात करने के लिए पूछे, तो इसको शॉर्ट तरीका से हम किस तरह से बनाएंगे। तो LHS जो मान आपका दिया गया है इसमें हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों, थीटा की जगह हम 45 डिग्री पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम कोई ऑप्शन एक ऑप्शन को उठाएंगे और उसमें भी हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। यदि LHS को सॉल्व करने का जितना भी मान आएगा सॉल्व करने के बाद और RHS को सॉल्व करने के बाद जितना मान आएगा, दोनों यदि बराबर हो जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में आप 45 डिग्री पुट किए हैं वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसमें LHS जो दिया है उसमें हम 45 डिग्री का मान पुट करते हैं। यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह हम 45 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा तो 1/√2 होता है, और जब उसको हम 6 बार गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पावर 6 ना है तो कितना मान आएगा तो 1/8 आएगा। प्लस उसी तरह से इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान भी सेम होता है। साइन का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2
√2 होता है और यही आपका cos का भी मान होता है। ठीक है, तो दोनों को मान सेम होता है और पावर 6 है, तो दोनों को हम 6 बार गुना करेंगे या फिर स्क्वायर 6 की जगह तक कितना होगा, तो 1/8 प्लस 1/8 होगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा 8 तो ऊपर आएगा 2, यानी कि काटिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1/4 आएगा। तो यह जो मान आया यह एलएचएस का मान आया। अब हम आरएचएस, चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि इसमें हम पुट करते हैं आरएचएस, हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो इसमें हम थीटा का मान पुट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 1/4 आ गया तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए देखिए पुट करते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा तो कितना होगा दोस्तों, 1/2 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 1/√2 है, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से √2 खत्म होगा, रूट खत्म होगा तो 1/2 बचेगा, और गुना cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ भी 1/2 बचेगा। तो 1 - 3/4 हो गया। देखिए इसका भी आंसर सेम आ गया। एलसीएम लेंगे 4 तो यहाँ पर होगा 4 - 3 बराबर 1/4, यानी कि आरएचएस यह हो गया आरएचएस और यह हो गया एलएचएस, दोनों आपका बराबर हो गया। हम ऑप्शन ए में 45 डिग्री पुट किए तब, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ध्यान में थोड़ा रखना है कि इस तरह का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन रहे, 10वां में जिस तरह से आप बनाए हैं उस तरह से बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, टाइम भी आपका बहुत ज्यादा लगेगा। आपका एक क्वेश्चन पर 1 मिनट दिया जाता है दोस्तों पॉलिटेक्निक में, ठीक है, तो आपको शॉर्ट तरीका से इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x + 3 को वहां दिया गया है x² प्लस kx प्लस 12 का एक गुणनखंड हो तो k का मान होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि x + 3 और x² प्लस kx प्लस 12 का एक गुणनखंड हो तो आपसे पूछा गया k का मान क्या होगा। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है, यदि x बराबर जो दिया गया x + 3 इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3, यानी कि x बराबर हमको x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -3 आ गया। और यह जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण को 0 के बराबर करना है और x का मान पुट करना है, हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण दिया गया है x² प्लस kx प्लस 12 बराबर 0, इसमें हम x का मान पुट करेंगे तो x का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस यहाँ पर होगा x का मान 3, यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस हुआ तो -3 के प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर 12 और 9 कितना होगा, 21 होगा, तो -3 के बराबर 0 के इस साइड 21 आएगा तो -21 होगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और 7 × 21, यानी कि k का जो मान आ गया कितना आ गया, 7 आ गया, ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह का आप इसे ज्ञात कर सकते हैं k का मान। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस समीकरण x² - 6kx प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल 5 है तो k का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों k का मान ज्ञात करने वाला इस तरह का क्वेश्चन आपका हर एक सेट में एक क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में भी पूछता है। तो इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है सीख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपका समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का एक मूल 5 भी दिया गया है और आपसे पूछा गया है k का मान क्या होगा। तो जो एक मूल का जो अब मान आपका 5 दिया गया है, यानी कि यह जो है x का मान दिया गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें x का मान पुट कीजिए, 0 के बराबर तो पहले से है, k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान पुट करेंगे तो यहाँ x² है और x का मान कितना 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और माइनस यहाँ पर 6 × 5 = 30 होगा, क्योंकि x के बराबर कितना है 5 है ना, तो 6 × 5 = 30 k होगा और प्लस 5 बराबर 0। 25 से 5 कितना हुआ 30 हुआ, 30 0 की साइड आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि -30 k बराबर -30, माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कट गया, यानी कि k बराबर हो गया 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, 1 होगा, यानी कि k का मान कितना आया दोस्तों, तो 1 आया। इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, सब टेक्निकल एग्जाम है तो क्वेश्चन भी कुछ जो है कि टेक्निकल की तरह पूछेगा, थ्योरी वाला भी और मैथ में भी, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर आपको सॉल्व करना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दी गई आकृति में केंद्र O है तो x किसके बराबर है। ये देखिए आपका फिगर दिया गया है, इस फिगर में केंद्र O है तो पूछा गया है कि x किसके बराबर है, यानी कि कोण R जो है इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए O और जो P है इसको हम मिलाते हैं, O और P को मिला दिए तो देखिए यह जो
वृत्त देख रहे हैं इसका एस और क्यू, एस क्यू क्या है, इस वृत्त का व्यास है। तो इस वृत्त का व्यास है तो यहाँ से O और S या फिर O और Q क्या हो जाएगा, तो वृत्त का त्रिज्या होगा। क्योंकि देखिए एस क्यू जो है वृत्त का व्यास है, तो यहाँ से हम जब यहाँ O केंद्र है तो O और Q हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या, या फिर एस O कहिए, यह भी आपका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। और जब O और Q वृत्त का त्रिज्या हो सकता है तो P और O भी आपका वृत्त का त्रिज्या होगा, यानी कि PO बराबर OQ बराबर होगा वृत्त का त्रिज्या। और देखिए यहाँ पर कोण Q जब 35 डिग्री है तो यहाँ P का भी मान हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों त्रिज्या है, तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। O और Q का मान 35 डिग्री है तो P और O का मान भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि O और Q भी त्रिज्या और P और O यह भी त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज यह बन गया, यह जो आपका है POQ एक त्रिभुज बन गया, जिसमें से दो कोण का मान आपका दिया गया है। तो तीसरा कोण यह जो O है, यह इस कोण का मान केंद्र पर आंतरिक कोण इसको बोलते हैं, इसका मान जब हम ज्ञात करना चाहते हैं तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान होगा 180 डिग्री, इसमें से घटाएंगे 35 दूना 70, दो कोण का मान दिया हुआ है जो घटाएंगे, तो इसका घटाने के बाद कितना आएगा, 110 डिग्री आएगा। यानी कि O का जो मान आ गया, कोण O बराबर आ गया 110 डिग्री आ गया, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब O का मान ज्ञात हो गया तो जितना मान आपका ये जो आपका आया है केंद्र पर आंतरिक कोण का, उसका आधा होगा, ये जो परिधि पर कोण बन गया R, उसका मान होगा। तो O का मान कितना आ गया दोस्तों, केंद्र पर आंतरिक कोण का मान आ गया 110 डिग्री, तो कोण R बराबर जो होगा 110 डिग्री का आधा होगा कितना, 55 डिग्री होगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों जब तक कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा तब तक इसको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये तो मॉडल सेट है, जिस समय हम आपका चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपका कंसेप्ट भी बताएंगे कि क्यों आधा हुआ R का मान, ये जो आपका है वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण के बराबर। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना सीख लीजिए कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिस समय हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन छठा में क्या कर रहा है, यदि a बराबर 4 के पावर 5 गुना 7 के पावर 3 तथा b बराबर 7 के पावर 2 गुना 4 के पावर 6 है तो a गुना b का मान क्या होगा। तो a का मान कितना है, 4 के पावर 5 गुना 7 के पावर 3, और गुना b का मान कितना है, 7 के पावर 2 गुना 4 के पावर 6 दिया गया है। तो देखिए इसका बेस दोनों का सेम है तो पावर जुटेगा, तो 6 5 11 यानी कि 4 के पावर 11 गुना 7 के पावर 5 होगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में आपका मिला हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन ये होगा। यह काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वटा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का न्यूनतम पद होगा, यानी कि ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को भी किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपका x के बराबर 1 पुट कीजिए, यानी कि x का मान 1 पुट कीजिए और इसमें सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में भी x का मान 1 पुट कीजिए, उसको भी सॉल्व कीजिए, दोनों बराबर हो गया तो उसका सही आंसर जिसमें आप जिस ऑप्शन में x का मान आप पुट कीजिएगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम इसको जो LHS दिया गया है इसमें हम x का मान 1 पुट करते हैं। तो यहाँ से x का मान 1 पुट करेंगे तो 5 1 कितना होगा, तो 6 होगा, गुना x के मान 1 होंगे तो 1 और 7 1 कितना हुआ 8, और 8 10 कितना हुआ तो 18 हुआ, और बटा नीचे 3 1 कितना 4 हो गया, और गुना x के मान 1 तो 10 1 11 11 और 25 कितना हुआ तो 36 हुआ, यानी कि ऊपर हो गया 6 गुने 18, तो 6 गुने 18 जब कीजिएगा तो कितना आएगा 108 आएगा, और बटा 4 गुने 36 कीजिएगा तो 144 आएगा। तो यहाँ पर से बरनामा टोटल से और बरबरहें 44 से होगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि 3/4 आया LHS में जब हम x का मान 1 पुट किए हैं तब। अब ऑप्शन ए में चेक करते हैं x का मान 1 पुट करके, तो 2 1 3 3 1 4, ऑप्शन ए में भी जब हम x का मान 1 पुट किए हैं तो 3/4 आ गया, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा।
इस तरह का क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका बस आपका यही है, x का मान 1 पुट कीजिए। आप 2 भी पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा, 3 भी पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन 2, 3, 4, 5 इसे पुट कीजिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा। यदि 1 पुट करते हैं तो कोई हार्ड नहीं होगा। ठीक है, एकदम आसान है। इस तरह से आप इसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा क्यू का मान है। इस क्वेश्चन में आपका एक समीकरण दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा मूल है, तो आपसे पूछा गया है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस समीकरण के माध्यम से आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ से जब हम माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी कितना 4 है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 4 बटा 1 बराबर 4। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी का मान 1 है और ए का मान कितना है, तो 1 है, यानी कि सी बटा ए बराबर 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना आ गया, ए हो गया। ये आपका ए है, ये आपका बी और ये आपका सी का मान है। अब पूछा गया अल्फा प्लस बीटा क्यू, ये देखिए ये तो फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है। तो फार्मूला को यहाँ पे याद रखना होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा है ये और ये बीटा है, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी कि ए प्लस यहाँ पर 3 होगा, 3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा। यह फार्मूला हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 है, तो 4 के क्यू करेंगे तो कितना होगा, तो 64 होगा, माइनस 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 करेंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 4 है। तो 64 माइनस 4 तिया 12 कितना होगा, तो 4 तिया 12 यानी कि माइनस 12। तो 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 52 होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 52, ऑप्शन बी होगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। इसमें आपको फार्मूला याद रखना होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि tan माइनस 945 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान में रखना है, यदि 360 डिग्री से यदि ज्यादा आपका मान पूछे तो जितना ज्यादा आपसे पूछेगा उसमें आपको 360 से भागा दे देना होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर हम 360 डिग्री में भागा कितना देंगे, 945 आपका है ना, 945 डिग्री से 2 बार में लगाएंगे 720 लगेगा, 5 2 यहाँ पर से बच गया 9 में से 2 गया तो कितना होगा, 2 यानी कि 225 डिग्री। अब ये जो शेष आपका 225 डिग्री बचा है, इसी को आपको लेके चलना है, tan 225 डिग्री। अब इसको हमको तोड़ना है, इसको हम कितना पर इसको तोड़ेंगे कि आपका जो आपका टेबल है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच तक की इसको हमको तोड़ना है, तब जाके हमको इसको सही आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ जो tan 225 डिग्री आया है ये प्लस है, नहीं ये माइनस है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस 945 डिग्री दिया गया है। अब हम इसको 360 माइनस 135 करेंगे, ठीक है, तब होगा माइनस tan 360 डिग्री 135 बराबर हो जाता है ना 225। 360 डिग्री माइनस 135 करने पर कितना होता है, 225 डिग्री होता है। अब देखिए फार्मूला पर आ गया tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 360 माइनस थीटा होता है tan 135 डिग्री होता है। कितना होता है, tan 135 डिग्री। अब इसको 90 प्लस थीटा पर तोड़िए, तो इसको 90 प्लस थीटा पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 प्लस 45 डिग्री होगा, tan आपका tan 90 प्लस 45 डिग्री। तो ये देखिए अभी फार्मूला पे है, tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। ये सब माइनस में है ना, तो cot थीटा होगा। यहाँ पर आपका cot थीटा की जगह कितना डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि cot 45 डिग्री के मान 1, यानी इसका मान जो होगा माइनस में होगा, -1 होगा।
इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। यदि 360 डिग्री से ज्यादा दिया रहे तो उसमें हम भागा देंगे, भागा देने के बाद जो भी शेष आएगा उसी शेष को लेके चलेंगे। यदि यहाँ पे आपका 45 डिग्री आ जाता, 60 डिग्री आ जाता, 30 डिग्री आ जाता तो आपका 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपको पुट करना है, 60 डिग्री का जो होगा वो पुट कीजिएगा, यानी कि टेबल वाला जो आ जाएगा उसका मान आपको पुट कर देना है। उससे भी ज्यादा आता है तो उसको भी आपको 360 से 180 से 90 से तोड़ के उसको फिर से छोटा करना है और जाके फिर 45 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच आता है तो उसे आप टेबल वाला मान याद रख सकते हैं। याद रखे यदि है तो आप उसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, -1 होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 12 संख्या का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर दिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 12 संख्या का औसत आपका 15 दिया गया है तो इसका योग ज्ञात करेंगे। तो कैसे योग ज्ञात करेंगे, तो जो आपका औसत दिया है उसमें गुना करेंगे, तो 12 गुना 15 करेंगे, तो 12 गुना जब हम 15 करेंगे तो कितना होगा, 180। ये आपका 12 संख्या का योग हो गया। औसत दिया हुआ है तो हमको योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब कह रहा है कि इसमें 41 को भी शामिल कर दिया जाता है, यानी कि 41 को शामिल करेंगे तो कुल संख्या कितना होगा, 13 संख्या होगा ना। तो 13 संख्या होगा तो उसका हमको 13 संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। ये तो 12 संख्या का योग कितना है, 180 है, और 13 संख्या जब हो जाएगा तो उसका शामिल कितना करना है, 41 को शामिल करना है। इसको पहले से योग दिया गया है, इसमें हम 41 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा, 221 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो 13 संख्या हो गया, 41 को जोड़ने पर 13 संख्या हो गया, तो इस 13 संख्या का औसत क्या होगा। तो जब हम योग ज्ञात करने के लिए गुना करेंगे तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भागा के देंगे। तो 221 में हम 13 से भागा देंगे तो कितना इसका आ जाएगा, 17 आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा, 17 होगा। यदि देखिए संख्या का औसत दिया है तो उसको योग ज्ञात करने के लिए औसत संख्या और औसत को गुना करेंगे तो उसका योग ज्ञात होगा। यदि आपका योग भी दिया है और औसत पूछे तो उस संख्या से भागा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कॉमर्शियल मैथ है, ये सब आपका पॉलिटेक्निक और IITI में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत है तो कमेंट कर बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपका दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।